फॉगर सिस्टम वगैरह आ चुका है। लगा लो, व्यवस्था कर लो। ये सब डेयरी का खेल टोटल व्यवस्था का है। जी जी सर। जिसके पास व्यवस्था अच्छी होगी जी जी सर। उसकी डेयरी अच्छी चलेगी। और बिल्कुल दूसरा सर। एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी मांगता है डेयरी का धंधा। जी जी सर। डेयरी का धंधा हमेशा से इन्वेस्टमेंट मांगता है। बिल्कुल सर। जो इन्वेस्ट करता रहा है वो सफल हो जाता है। जी सर। इसके लिए एक बैक सपोर्ट आपके पास हो। कभी इमरजेंसी पैक मर रहे हैं, जी जी। खराब हो रहे हैं, यस ये तो सर। आप कितना भी कुछ कर लो, इलाज कर लो, कुछ कर लो, ये लगा रहता है। लेकिन बिल्कुल सर। आपको उन जानवरों की जगह दूसरे जानवर को रिफिल करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की एक और शानदार वीडियो हम किशन यादव डेयरी फार्म से लेकर आ रहे हैं। तो इनके जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और कैसा डेयरी फार्म चल रहा है उसके बारे में आपसे बताएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर बस। नमस्कार। जी जी सर। तो सर क्या नाम हुआ आपके डेयरी फार्म का और कब से आपका डेयरी फार्म रनिंग चल रहा है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। डेयरी तो अपने पिताजी के नाम से है, बनारसी डेयरी फार्म। अच्छा, बनारसी डेयरी पहले फार्म के शहर नाम में से। थी, जी अब जी। अपन परियट में है 10-12 साल से। मतलब 10 से 12 साल से परियट में। और ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया आप लोग को डेयरी लाइन बहुत में? समय हो गया, 30-35 साल हो गया मतलब होगा। पुश्तैनी पापा काम लोग ही था हाँ, मतलब, बहुत है ना समय सर? कब से आ रहे चाचा लोग हमारे सब। जी जी सर। इसी काम में है। यस सर। अच्छा तो फार्म रन कर जी रहे हैं जी वो भी। सर, तो अभी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं आपके पास, गाय और भैंस अलग अलग मिलाकर बताइए। ये गाय हमारे पास है करीब 25 के लगभग संख्या है। 25 के लगभग क्रॉस ब्रीड की गाय है ना? हाँ, इसमें सारी हैं, क्रॉस ब्रीड हैं, कुछ देसी क्रॉस में है, कुछ एचएफ में है, अच्छा साहिवाल में है, जी जर्सी जी। में है। और भैंस तो वगैरह कितनी है भैंस भैया? अपने पास 10 हैं। 10 भैंस हैं। 10 भैंसें हैं, एक पड़ा है, जी एक जी अपने सर। पास बछवा भी है। जी जी सर। तो ब्रीडिंग के लिए अपने पास दोनों चीज़ें हैं। भैंसों बुल के लिए भी पड़ा है और पड़ा गायों भी के है। लिए बुल है। जी जी सर। दोनों चीज़ें हैं। जी जी सर। तो सर इन गाय भैंसों से मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है अभी आपके एट प्रेजेंट, एक एवरेज के तौर ये तो पर? ऐसा रहता है, देखो ऊपर नीचे होता जी रहता है, जी। लेकिन ऑन एन एवरेज रहता है 6-7 लीटर, 8 लीटर के एवरेज। अच्छा, मतलब 6 लीटर के ऊपर ऊपर बढ़ता एवरेज। रहता जी है। जी जब सर। घटता है तो अपन और जानवर ले लेते हैं, बढ़ जाता है तो फिर चलता रहता है काम। लेकिन लगभग सवेरे 120 से 150 के आसपास दूध अपने पास अवेलेबल रहता है तो सर। और जी जी। ये अपना दूध सिटी जाता है। गाय का दूध हमारा सेल आउट होता है पूरा बंदियों में। मतलब बढ़िया बंदी दूध रहता कस्टमर है, में। हाँ, यस सर। पूरा बंदियों में सेल होता है। जी जी। गुंडा। तो सर आपके डेयरी फार्म पे गाय का दूध और भैंस का दूध कितनी राशि में सेल होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, गाय का दूध तो हमारा लगभग 58 रुपए लीटर जाता है। 58 मतलब हमारा 58 सबके रुपए। लिए रेट एक सा रहता है 58 रुपए। 58 रुपए। जी जी। और भैंस का दूध हमारा बंदी है तो वहाँ जाता है 62 रुपये। 62 रुपए लीटर। एक जगह जाता है। भैंस का दूध हम बांटते नहीं हैं। जी सर। गाय का दूध हमारा बंदी में जाता है तो जी जी सर। जाता है सब जगह। तो सर इस रेट से आप सेटिस्फाइड हैं? इस रेट से खर्च वगैरह निकल आते हैं आप उसके बारे में कुछ बताइए। डेयरी का धंधा ऐसा है ना, जी जी। अगर देखा जाए तो सफिशिएंट रेट है, लेकिन बिल्कुल फिर सर। हमें चीज़ें भी तो सस्ती महंगी मिलती हैं। बिल्कुल। साल में 6 महीने ऐसे होते हैं जब आपको दाना भूसा ओवर रेट मिलता है, लेकिन अच्छा रेट सर। उस समय नहीं बढ़ाया जाता है दूध का? दूध का। यस सर। उस समय भी रेट बराबर ही रहता है। बिल्कुल। बचत के समय में तो चलो ठीक है, लेकिन जब दाना भूसा महंगा, आज अगर मान लो 20 रुपए 22 रुपए चुनी है या 25 रुपए चुनी है, जी जी सर। लेकिन 30 रुपए भी तो चुनी होती है। बिल्कुल सर। रेट तो उस समय दूध का नहीं बढ़ता है, बिल्कुल सर। उस समय होता है नुकसान। जी फिर जी। उसमें जब महंगा होता है दाना, यस एक सर। नुकसान ये भी होता है कि हल्का दाना मिलता है। भूसा जब महंगा होता है तो खराब भूसा मिलता है। मतलब मिलावटी आ जाता है कुछ ना बिल्कुल, कुछ बहुत उसमें। मिलावटी आता है। और खास तौर से सबसे ज़्यादा भूसा खराब आता है। बिल्कुल मोटी सर। पत्ती आएगी, पीला भूसा आएगा, यस सर। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कब होती हैं? जब महंगा होता है। महंगा होता है, मारा मारी होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है बिल्कुल सामान की, सर। तो सब लेने के लिए तैयार खड़े हैं। जी जी सर। ये रेट बढ़ने के रीज़न होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, डेयरी वालों को नुकसान होता है, कई डेयरी वाले उसमें टूट जाते हैं। यस सर। तो सर आप जैसे नंबर ऑफ काउस रखे हैं, बफेलो रखी हैं, आपने मिनिमम से लेके आपके पास हाईएस्ट कितने लीटर तक की दूध की गाय हैं या भैंसों के बारे में कुछ एवरेज गाय बताइए। भैंस तो अपने पास मान लो 15 लीटर 16 लीटर तक की हैं। 15-16 लीटर तक आप की। जी कितना जी। भी कुछ कर लो, वो मोटा माटी वो 10-12 लीटर दूध देती हैं अच्छा सर। भैंसे। एक एवरेज होता है। देखो आपके ऐसा 20 लीटर की भी भैंस होगी जी तो जी। 4 लीटर की भी तो होगी ना। बिल्कुल सर। और सब भैंसें एक सी नहीं होती, कुछ भैंसें तो ताजी में 10 लीटर दे रही हैं। जी जी। तब उनको क्या करो? तो डेयरी के अंदर सब किस्म के जानवर हैं। और यस सेम सर। प्रोसेस गाय में है। गाय बिल्कुल। हमारे पास 6 लीटर वाली भी हैं, जी 25 जी। लीटर वाली भी हैं। यस सर। तो
वो सब ऑन एन एवरेज ऐसा रहता है कि मिला जुला के रहता है। कुछ बड़े जानवर हैं तो कुछ छोटे भी। अब सब जानवर एक से तो नहीं हो सकते, जी सर। है ना। अपन जानवर बना तो नहीं रहे कि अपन बना रहे हो, बिल्कुल सर। बना हुआ जानवर अपन प्रोड्यूस कर रहे हो। जेनेमिक जानवर आ गए हैं जैसे, तो उनमें क्या होता है कि आप दूध की संख्या बढ़ाते जाओगे, लेकिन अब उतना महंगा जानवर भी तो खरीदना पड़ेगा। 2 लाख 2.5 लाख की जेनेमिक बिल्कुल काऊ सर। आएगी, बिल्कुल। वो कहाँ से लाएंगे अपन? यार बिल्कुल। भैंस दानी भूसे का रेट महंगा है। जी जी, मतलब अपने एरिया और अपनी लोकल जलवायु उसके हिसाब से पशु सफिशिएंट है। सब कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, आजकल जी, व्यवस्थाएं सब है। कभी गर्मी का असर होता था तो अब लोगों के पास फुहारे हैं, जी जी, फॉगर पंखे सिस्टम हैं, वगैरह आ कूलर चुका है, है। लगा लो, व्यवस्था कर लो। अब ये सब डेयरी का खेल टोटल व्यवस्था का है। जी जी सर। जिसके पास व्यवस्था अच्छी होगी जी जी सर। उसकी डेयरी अच्छी चलेगी। और बिल्कुल दूसरा सर। एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी मांगता है डेयरी का धंधा। जी जी सर। डेयरी का धंधा हमेशा से इन्वेस्टमेंट मांगता है। बिल्कुल सर। जो इन्वेस्ट करता रहा है वो सफल हो जाता है। जी सर। इसके लिए एक बैक सपोर्ट आपके पास हो, कभी इमरजेंसी पैकेज आपके पास पड़ा हो। बिल्कुल। आप जानवर से जानवर नहीं बना सकते। जी जी सर। और एक इसमें क्या होता है ना कि जो जानवरों का नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं, जी जी। खराब हो रहे हैं, यस ये तो सर। आप कितना भी कुछ कर लो, इलाज कर लो, कुछ कर लो, ये लगा रहता है। लेकिन बिल्कुल सर। आपको उन जानवरों की जगह दूसरे जानवर को रिफिल करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और तगड़ा सीजन पैसा में होना होना चाहिए, है ना सर, मतलब अच्छा तगड़ा हो ना पैसा। हो, लेकिन कम से कम इतना तो हो आपकी बिल्कुल। डेयरी के अकॉर्डिंग तो पैसा होना ही जी, चाहिए। अब जी। वो थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जी जी, फिर भी ये इस टाइप का व्यापार है कि पूंजी अच्छी खासी रहनी चाहिए फिर भी, पूंजी क्योंकि तो क्या चाहिए? देखो ये बिल्कुल धंधा सर। वो सब चूतियापंती है जो आदमी बोलते हैं कि भैया 1 लाख 2 लाख में डेयरी शुरू करे। कुछ नहीं होती शुरू, वो शुरू होती बिल्कुल बंद हो सर। जाती है। बिल्कुल। आपको लगातार पैसा लगाना पड़ेगा। जी जी। जो सेटल हैं उन वो भी लगातार जानवर खरीदते रहते हैं। जी, जी, जिनके पास सर। 100 भैंस है वो हर महीने भैंस खरीदते हैं। यस सर। तो जब खरीदते हैं, जब तो पूर्ति होती नहीं जानवर, आप पैदा कहाँ से कर लोगे? बिल्कुल पैदा करके सर। बड़ा करोगे 4 साल 3 साल लग रहा है एक यस भैंस सर। तैयार होने में। जी जी। गाय तैयार होने में आपको कम से कम 3 महीने 30 महीना लग रहा है। 30 महीने। यस तो सर। अब 30 महीने तक आप वेट करोगे, 30 बिल्कुल महीने तक सर। कहाँ से और जानवरों को मैनेज करोगे? बिल्कुल सर। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। आपको चलाना पड़े, खरीद के ही जानवर लाना पड़ता है। बिल्कुल सर। आप जानवर बनाने, हाँ ये है कि अगर आपके पास 100 जानवर जी हैं, जी, ब्रीडिंग 10-20 वगैरह। जानवर यस आप सर। आपके घर के तैयार हो रहे हैं, उनको पाल सकते हो, तैयार कर सकते हो, उतना टाइम लगता है। बिल्कुल सर। तब आप कोई डेयरी का धंधा आज आप खोल लो 10-20 लाख रुपए लगा के, फिर 4 साल उनकी बछियाँ तैयार करोगे, 8 साल 10 साल कहाँ तक जाओगे? फिर बिल्कुल, जो मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो निकालोगे कैसे? जी जी सर।